नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद। झारखंड में अब वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। 30 जून से राज्य में शुरू होगा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने जारी कर दी है अनमैप्ड वोटर लिस्ट, एक ऐसी सूची जिसने लाखों मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी। दरअसल इस सूची में उन वोटरों को शामिल किया गया है जिनका मिलान अब तक वर्ष 2003 के मतदाता सूची से नहीं हो पाया है या जिनके रिकॉर्ड पुराने डेटा से मैच नहीं हो रहे। ऐसे में झारखंड में अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या 70,84,802 पहुंच गई, यानी राज्य के करीब 27% वोटर अब भी मैपिंग प्रक्रिया से बाहर है। सबसे ज़्यादा अनमैप्ड वोटर राजधानी रांची में है, जहां 10,86,000 से ज़्यादा नाम इस सूची में शामिल हैं। रांची में कुल 26,71,000 से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 15,85,000 वोटरों की मैपिंग हो पाई है। दूसरे नंबर पर है धनबाद, जहां 8,06,000 से ज़्यादा वोटर अनमैप्ड सूची में है। अगर संथाल परगना की बात करें तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा में भी लाखों वोटर अब तक मैपिंग से बाहर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार यह अनमैप्ड सूची राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। मतदाता अपने बूथ पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीईओ झारखंड की वेबसाइट पर भी विधानसभा और बूथ की जानकारी डालकर सूची देखी जा सकती है। अब सबसे अहम सवाल, अगर आपका नाम इस अनमैप्ड लिस्ट में है तो क्या आपका वोट कट जाएगा? जवाब है नहीं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अनमैप्ड सूची में नाम होने का मतलब ये नहीं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। यह सिर्फ एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है जिसमें पुराने रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। अगर किसी मतदाता का नाम इस सूची में है तो उसे अपने बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज जमा कर अपनी मैपिंग पूरी करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दूसरे राज्य में दर्ज है तो वहां की विधानसभा, जिला और क्रम संख्या बताकर भी मैपिंग कराई जा सकती है। वहीं नए वोटर बनने वाले युवाओं के लिए भी प्रक्रिया तय की गई है। अगर परिवार के किसी सदस्य की मैपिंग पहले से हो चुकी है तो उसके आधार पर बाकी सदस्यों की मैपिंग भी की जा सकती है। अनमैप्ड सूची जारी होने के बाद राज्य के कई मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। लोग अपने दस्तावेज लेकर बूथ पहुंच रहे हैं और अपने नाम की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। बीएलओ लगातार लोगों की मदद में जुटे हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है उनसे ज़रूरी दस्तावेज लिए जा रहे हैं और उनका रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर तकनीकी गड़बड़ियों की भी शिकायत सामने आ रही है। कुछ मतदाताओं का नाम पहले से मैप होने के बावजूद भी उन्हें अनमैप्ड सूची में दिखाया जा रहा है। ऐसे मामलों में बीएलओ द्वारा सुधार की प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट और शुद्ध करना है ताकि डुप्लीकेट, गलत या पुराने रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके। झारखंड में यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू होकर 5 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसी बीच भारतीय नागरिकता को लेकर भी बहस तेज हो गई है, जिस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के मुताबिक 26 जनवरी 1950 से पहले देश में रहने वाले या जन्म लेने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक होंगे। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले के लिए माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना ज़रूरी है और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए या तो माता पिता भारतीय होने चाहिए या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध विदेशी नागरिक ना हो। फिलहाल झारखंड में अनमैप्ड वोटर लिस्ट को लेकर हलचल तेज है। लाखों लोग अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने में जुट गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट और उस वोट का सुरक्षित रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।